एपिसोड 8 में हमने देखा था तांडा बालसा के चोटों में पट्टी कर देता है और बालसा उसे चोगुम के बारे में बता देती है। तांडा चोगुम से बताता है कि बालसा ने 6 साल पहले से बॉडीगार्ड का काम स्टार्ट किया था और टोया बताता है कि बालसा ने साया और उसकी भी जान बचाई थी। और तभी मैडम टोरिगाई भी आ जाती है। अब आगे हम देखते हैं मैडम टोरिगाई चोगुम की तरफ देखकर बोलती है कंडा, और वो बोलती है ये यहाँ पर कैसे आया। फिर वो चागुम के एकदम करीब जाकर उसे देखने लगती है और वो बोलती है तुम सेकंड प्रिंस हो ना। तभी चोगुम थोड़ा डर जाता है और बालसा की तरफ देखने लगता है। मैडम टोरिगाई समझ जाती है और बोलती है बालसा इसका मतलब तुम इसके पीछे हो। सेकंड एम्प्रेस तो बहुत चालाक निकली, उसने तुम्हें इसके लिए एज अ बॉडीगार्ड हायर किया है ना। और बालसा बोलती है मुझे नहीं पता आपने क्या सुना है। पर तभी मैडम टोरिगाई बोलती है मैं कितनी लकी हूँ, ऐसा सिर्फ 100 सालों में एक बार देखने को ही मिलता है, मैं बस थोड़ा सा देखना चाहूंगी। और तभी मैडम चोगुम के पेट में हाथ रखती है और उसके पेट से एक लाइट बाहर आने लगती है और वो उसके पेट में अपना सिर डालकर अंदर देखने लगती है। अंदर उन्हें एक अंडा दिखता है और वो बोलती है हम लोग जिस चीज से डील कर रहे हैं वो एक अंडा ही है। मैंने अब तक इसके बारे में सिर्फ कहानियों में ही सुना था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे अपने आंखों से देख पाऊंगी। और तभी वो उस अंडे को छूने की कोशिश करती है पर उसमें से बहुत लाइट आने लगती है और वो बोलती है ये क्या है। तभी उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगती है और वो बाहर आ जाती है और वो बोलती है नायुक से इंटरेक्ट करना कोई इजी काम नहीं है। तभी तांडा पूछता है मैडम वो क्या था, और वो अलमारी से कुछ निकालती है और बोलती है ये नायुक रोइम का एक अंडा है। तांडा पूछता है ये अंडा है। फिर बालसा बोलती है पर ये क्या है। तभी मैडम बताती है कि नायुगा रोइम एक क्रिएचर है और माना जाता है कि वो सागु ड्राई का पानी पीता है और योगो के लोग इसे वाटर डीमन कहते हैं और दूसरी तरफ हम योको इसे स्पिरिट ऑफ द वाटर कहते हैं। और वो एक बाउल में कुछ निकाल कर पीने लगती है। तभी बालसा बोलती है मुझे लगता है मैंने यहाँ आकर अच्छा काम किया। मैडम क्या आप इस अंडे को रिमूव करने के लिए कुछ कर सकती है। तभी मैडम बोलती है शायद नहीं। सेकेंड एम्प्रेस ने भी मुझसे कुछ समय पहले यही पूछा था। नायुग और सागु एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और एक दूसरे को जीवित रखने में सपोर्ट करते हैं और इन दोनों के बीच दखल देना कोई आम बात नहीं है। और चागुम बोलता है अगर मैं याद करूँ तो याकू में सागु का मतलब इस वर्ल्ड से है, अगर ऐसा है तो क्या नायुग का मतलब दूसरे वर्ल्ड से है। तभी मास्टर बोलती है इसी कारण से मैं ये सब बच्चों के सामने नहीं बोलती। और तांडा बोलता है मैडम वो बस पूछ रहा है। तभी मैडम पूछती है कि तुम्हारे अंदर ये अंडा कब आया। और चागुम बोलता है मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं है, पर जब से स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था तब से ये अजीब चीजें भी होने लगी। तभी मैडम बोलती है कि ये जरूर चंद्रमास के फुल मून के समय हुआ होगा। माना जाता है कि फुल मून के समय नायुग और सागु एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, पर हिस्ट्री बताती है कि इस कंट्री को बनाने के लिए टोरुगारू ने एक वाटर स्पिरिट को मारा था और अब उसके वंशज ने इसके अंदर एक अंडा दिया है और इसके फादर उसी के कारण इसे मारने भी वाले थे। नायुगा रोइम सच में एक मूर्ख था। एक प्रिंस के अंदर अंडा देना उस अंडे को डेंजर में डाल सकता है। और वो चागुम से पूछती है कि तुम्हें नायुगा रोइम का बच्चा होना कैसा लगता है। तभी बालसा बोलती है कि मैडम क्या आप हमें कुछ आसान भाषा में बता सकते हैं जिससे हम सब समझ सके। हम सबको आपके जैसे इस फील्ड में नॉलेज नहीं है। और मैडम बोलती है वो चालाकी से इसके अंदर डाला गया है। तो ठीक है मैं इसे आसान से तरीके में समझाती हूँ। योगो की लैंग्वेज में नायुगा रो चागा का मतलब गार्डियन ऑफ द स्पिरिट होता है। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो ये नाम उस पर्सन से रिफर करता है जिसे अंडे की देखरेख करने की ड्यूटी दी जाती है जब तक ये खुद से ना टूटे। और देखो अंडा कहाँ है, पता नहीं ये कैसे हुआ। और तभी चागुम उठकर बोलता है मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं थोड़ी ठंडी हवा खाने बाहर जा रहा हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी तांडा टोया और साया भी उठकर जाने लगते हैं। तभी तांडा बोलता है नोट मतलब उस जगह जहाँ नायुग और सागु मिलते हैं। और मैडम बोलती है हाँ जब तक मैं वाटर फॉक्स से ना मिलूं और उससे एक प्रॉपर डिस्कशन ना कर लूं तो आगे चीजें खराब हो जाएंगी। वहाँ जाने के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। तभी तांडा बोलता है पर बालसा भी इंजर्ड है और अगर मैं आपके साथ चला गया तो वो। तभी मैडम बोलती है क्या तुम कहना चाहते हो तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। मुझे लगता है हम इस अंडे को एम्परर के हाथों में नहीं छोड़ सकते। तो तुम्हारा प्लान क्या है बालसा। और बालसा बोलती है मैं उसके बारे में ही सोच रही थी। सच तो ये है कि जो चागुम को मारना चाहते थे उन्होंने हमें यहाँ तक फॉलो नहीं किया है और मुझे लगता है एम्परर ने प्रिंस को पकड़ने के लिए कोई दूसरा रास्ता चूज किया होगा। मुझे लगता है मैंने जिनसे पहले फाइट किया था वो एम्परर के सबसे पावरफुल आदमी थे। अभी मैडम बोलती है तुम्हारा मतलब क्या वो पिल्ले जो काले कपड़े में थे। और बालसा बोलती है क्या इसका मतलब वो आपको भी मिले थे। मैडम बोलती है हाँ वो मेरे पास भी आए थे और मैंने उनके ही खेल में उन्हें हरा दिया। और बालसा बोलती है वाओ मैं इम्प्रेस्ड हुई। तभी मैडम बोलती है तुम्हें होना भी चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है कि एम्परर का नेक्स्ट
नेक्स्ट मूव क्या होगा। और बालसा बोलती है हमें ये जरूर देखना चाहिए, शायद ऐसा हो सकता है कि एम्परर सबको ये बताए कि चागुम उस फायर में मर गया था, और अगर ऐसा ही हुआ तो शायद उन्होंने अभी तक जो भी किया उसे सीक्रेट में ही किया है, लेकिन वो इस बार एक बड़ी अटैक लेने वाले हैं। और मैडम बोलती है किस तरह के अटैक, और बालसा सोचने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं चागुम बाहर नीचे बैठा हुआ रहता है, टोया और साया भी उसी के साथ रहते हैं, और साया पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम बीमार तो नहीं हो। और टोया साया से बोलता है उसे टच मत करो, और साया उसे अनदेखा करती है, और साया उसके बगल में बैठ जाती है और बोलती है मैडम टोरिगाई की कोई भी बातें गलत नहीं होती है, वो एक पावरफुल मैजिक वीवर है, मुझे लगता है वो तुम्हारी मदद करने के लिए कोई रास्ता जरूर निकालेगी। और चागुम रोने लगता है, तभी तांडा वहाँ आ जाता है, और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैडम टोरिगाई बालसा से कह रही होती है कि तांडा को मैजिक यूज करना नहीं आता है, पर वो मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, जरूर उस टॉम बॉय के कारण जो हमेशा चोटों से भरी रहती थी जब से वो एक छोटी बच्ची थी। पर जो भी, लेकिन अब तुम क्या करने का प्लान कर रही हो, क्या तुम प्रिंस की देखरेख अपनी पूरी जिंदगी भर करोगी, वैसा ही जैसा जिगरो ने तुम्हारे लिए किया था। तभी बालसा उनके तरफ देखने लगती है, और मैडम बोलती है कि दूसरों की जान बचाना कोई बुरी बात नहीं है, उनके आत्मा की शांति के लिए जिनकी जान तुम्हें बचाने के लिए ली गई हो। तो बताओ बालसा, तुमने अभी तक कितनी जानें बचाई है। और बालसा बोलती है क्या हम ये सब बातें बंद कर सकते हैं। तभी मैडम बोलती है नहीं, तुमने उनकी जान बचाने के लिए कितनी जानें ली है, क्या वे 10 लोग थे या 20 या फिर 50 थे। और बालसा बोलती है मैं जब से यहाँ से गई हूँ मैंने एक भी जान नहीं ली है। और मैडम बोलती है क्या इसलिए ऐसा हुआ था कि तांडा से तुम्हारी उस बात पे फाइट हुई थी और तुम 2 साल पहले यहाँ से चली गई थी। मुझे नहीं पता कि तुम दूसरों की जिंदगी के बारे में क्या सोचती हो, पर ये सब करके तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। और अगर जैसा पूर्वज कहते हैं कि अंडा एक वाटर स्प्लिट बन गया तो इस जगह पे बहुत बड़ा अकाल आ जाएगा, तो तुम जिनकी जान बचाना चाहती हो उनके कारण योगो और याकू के लोग जो मिलियंस में यहाँ रहते हैं वे सब मर जाएंगे, और ये जानते हुए भी तुम प्रिंस की जान बचाना चाहती हो। और बालसा बोलती है हाँ मैं उसे जरूर बचाऊंगी और देखूंगी कि दूसरे लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। तभी मैडम बोलती है कि मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे ज्यादा मूर्ख हो। तभी सब लोग अंदर आ जाते हैं, और टांडा बोलता है तुम लोग यहाँ अंदर सेफ रहोगे, भेड़िए बाहर आ गए हैं। तभी बालसा सबसे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे ध्यान से सुनो, मैं अपने लिए तुम लोगों को कुछ काम डिवाइड करूंगी, और अगर मैंने जैसा सोचा है तो हम लोग उन सैनिकों से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने में कामयाब रहेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।